प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों को बीच एक प्रभु का वचन लेके आया हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज फिर से बहुत दिनों के बाद कुछ समस्या के कारण आप सबों को बीच में फिर से उपस्थित नहीं हो पाया था। आज बहुत दिनों के बाद प्रभु का वचन लेके आया हूँ और आज का यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह वचन अच्छे से सुनिए। आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पाए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं वचन देखेंगे आज का। और आज का हमारा टॉपिक होगा चुने हुए तो बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े ही हैं। यस मेरे प्रियो, क्योंकि हम सबों को प्रभु के पास जाना है। यस मेरे प्रियो भाई बहनों, और प्रभु का चुने हुए थोड़ा ही है, क्योंकि बुलाए हुए तो सब है, सभी को जाना है, पर प्रभु ने बहुत थोड़े ही चुने हैं। और कौन कौन प्रभु के पास जाएंगे, आइए मैं वचन से देखेंगे। आज का यही हमारा टॉपिक है। बुलाए हैं तो हुए तो सभी है और चुने हुए थोड़े ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं वचन से देखेंगे कि चुने हुए थोड़े कैसे हैं। मत्ती 22 अध्याय उसका 14 पद में प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से बताते हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़ा है। मत्ती 18 का 20 पद में प्रभु का वचन कहते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रियो, प्रभु कहीं नहीं आपके दिल में और हमारे दिल में है। आपका और हमारे दिल के अंदर ही वास कर रहे हैं प्रभु। यस मेरे प्रियो, आइए मैं वचन से देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 26 से लेकर 27 पद तक आप सबों को बीच में पढ़ना सुनाऊंगा। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने के जान को तो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे और ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। यस मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो ज़्यादा ज्ञान हो, ज़्यादा धन संपत्ति हो, वह देख कर नहीं चुनता। प्रभु मन देख कर चुनता है। यस मेरे प्रिय बहनों, प्रभु मन देखता है। ऐसा नहीं कि जिसको बहुत ही ज्ञान हो, बहुत ही धनवान हो, रुपया पैसा हो, धन दौलत हो, उसी को नहीं चुनता। प्रभु मन देख के चुनता है। जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन साफ हो, जिसका मन दयालु हो, उसको प्रभु चुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसका 31 पद में, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। यस मेरे प्रिय बहनों, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा तो जगत का उस छोर से लेकर और इस छोर तक अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और हर एक प्राणी को इकट्ठा करेगा और उसको इकट्ठा करके और न्याय के लिए अपना सिंहासन पर बैठेगा प्रभु यीशु मसीह। फिर उन्होंने हर एक इंसानों को अपना कर्मों को न्याय का अनुसार प्रतिफल देगा, क्योंकि उनके पास प्रतिफल देने के लिए, हर एक इंसान को प्रतिफल देने के लिए
उसको शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं आगे वचन में देखेंगे मत्ती 25 अध्याय उसका 34 पद में, तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, जो प्रभु को आराधना प्रार्थना करते हैं, प्रभु में विश्वास रखते हैं और प्रभु में अनंत काल बने रहते हैं, उन्हीं मनुष्य को, उन्हीं इंसान को प्रभु चुनेंगे। वह कहेंगे प्रभु का धन्य है वह मनुष्य और जो तुम प्रभु के लिए चुने गए हो, क्योंकि जो दाहिने और बाएं बैठने वालों से कहेगा, हे मेरे प्रिय पिता के धन्य लोग। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए प्रभु का हमें वचन कहती हैं कि राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए जगह तैयार करने गया है, क्योंकि अगर उनके पास जगह नहीं होता तो हमको और आपको लेने नहीं आते। वह प्रभु हमारा एक न एक दिन बादलों पे आने वाला और हमको और आपको लेके जाएंगे स्वर्ग राज्य में, क्योंकि वह जगह तैयार करने गया है। क्योंकि प्रभु का वचन है बताती है, तुम्हारे लिए आदि अधिकार हो जाओ जगत की आदि से तुम्हारे लिए जो तैयार किया गया है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं वचन से देखेंगे कुलुसियों 3 अध्याय उसका 12 पद में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं को समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसीलिए बोलते हैं प्रभु का वचन हमें पवित्र और प्रिय और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण कर लो। हर एक प्रकार का हमारे अंदर सहनशील रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी को निंदा शिकायत नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वही इंसान प्रभु का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आइए मैं वचन से देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 पद में प्रभु का वचन हमें बताती है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेंगे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, जो उसी को खोज में रहो। अगर उसके खोज में अगर नहीं रहोगे तो प्रभु को आप कदापि नहीं दे सकते हैं। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अब हमें सहनशीलता के साथ रहना चाहिए, नम्र होना चाहिए, हर एक इंसान को मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि निंदा शिकायत में रहिए, किसी को बुराई कीजिए। वह इंसान प्रभु का राज्य में कभी नहीं प्रवेश कर सकता। इन चीज़ों से अगर जो इंसान दूर रहेगा वही प्रभु को राज्य में प्रवेश करेगा। यस मेरी प्रिय भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं वचन से देखेंगे रोमियो 11 अध्याय उसका 7 पद में, फिर परिणाम क्या हुआ यह कि इस इस्राएलियों की खोज में है वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए हैं। यस मेरे प्रिय बहनों, इस्राएल देश में सभी प्रभु को खोजने गए थे, पर प्रभु को खोजने वाले को किसी को नहीं मिला। जो इंसान नम्र था, विश्वासी था, अंत तक विश्वास रखा और किसी को चुगली, बुराई, निंदा, शिकायत, झगड़ा, लड़ाई, इधर उधर के बात में जो नहीं लगे रहे, उसी को प्रभु मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए वचन से देखेंगे मरकुस 13 अध्याय उसका 22 पद से,
क्योंकि चुने हुए मसीह और चुने हुए क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देगा। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें बताती है हम सावधान रहें, समय ऐसा आ रहा है बल्कि आ चुका है। अगर हम विश्वास में हैं, प्रभु का हम दास हैं, सच्चा हृदय से हम प्रभु का आराधना प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रभु का विश्वासी हो चुका है, प्रभु का संतान हो चुका है। और वह शैतान गरजने वाला ऐसा आने वाला है, वो इतना कपटी और छल्ली होगा कि वह हमको भरमा सकता है, क्योंकि उसको अंदर भरमाने वाले को जो अंदर भरमाने का उसको शक्ति दिया गया है, इसलिए वह भरमा सकता है। सो जगत में जो आने वाला है झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता, उसको हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको बातों को यकीन नहीं करना चाहिए। सो हमें प्रभु का वचन हमें सिखाती है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सकता है तो चुने हुओं को भी भरमा देगा। यस मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए हर एक जीवों से और सावधान रहें और बुराई निंदा शिकायत में न रहें और अच्छे व्यवहार बना के रखें, अच्छे कर्म करें, अच्छे ज्ञानी बने, अच्छे हर इंसान को ज्ञान दें। प्रभु आपको चुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन चीज़ों से क्या कहते हैं प्रभु, एक में कहते हैं अपने विचार से अच्छे रहिए, और दूसरे में कहते हैं अपने नज़र में आप अच्छे बने रहें, क्योंकि नज़र जो है बहुत बुरी है भाइयों। नज़र को कंट्रोल करें तो हमारा मन शुद्ध रहेगा, और अपने विचार को अच्छे बनाए रखें। और तीसरा में कहते हैं अपने जुबान को कंट्रोल करके रखें। यस मेरे प्रियो, अगर हम जुबान को कंट्रोल करेंगे तो हम प्रभु का नज़र में पवित्र बन के रहेंगे। और चौथे में कहते हैं अपने चाल चलन को सुधारें। हम चाल चलन का मतलब यह होता है हम अच्छे जगह जाएं, अच्छे संगति करें, जहाँ पे बुरे काम होता हो वहाँ पे ना जाए, उसको चाल चलन कहते हैं। जहाँ अच्छे काम हो, धार्मिकता का काम हो, वहाँ पे हम जाएं, वहाँ पे हम धर्म का प्रचार करें। और पांचवा जो है अपने संगति, अच्छे संगति को बनाइए रखिए, अच्छे इंसान के पास बैठिए, क्योंकि प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें बे बहनों, अगर इस वचन के द्वारा अगर आप कुछ नए सीखे होंगे, आप सबों को जीवन में इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत तरह से आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।